के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हम अपने विद्वान के साथ आपके साथ हैं, यानी आपके ड्राइंग रूम में, आपके घर में और आपके मन में भी। कोशिश हमारी यही है कि आपके मन को भी जाने और वो सारी उलझने भी जाने, जिसकी वजह से आप जीवन में गाहे-बगाहे परेशान होते हैं और हल ढूँढने का प्रयास करते हैं, उसके लिए भी परेशान होते हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो विद्वान हैं, वो सिर्फ़ विद्वान ही नहीं हैं, वो हम सबके मित्र भी हैं, हम सबके गाइड भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और आपके चिरपरिचित भी हैं। हम इनको एक बार नई श्रृंखला में लेकर आए हैं, आपके साथ आपकी उलझनों को दूर करने के लिए। तो आइए इनका स्वागत करें। ये हैं वाराणसी के डॉक्टर गौतम चटर्जी। गौतम जी, आपका इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मेनका जी। और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में रखा। लेकिन मैं न विद्वान हूँ, न मैं कोई मनोचिकित्सक हूँ, मित्र हो। नहीं तो अगर आप मित्र हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है मित्र वही होता है और मित्र हम उसी को कह पाते हैं सही अर्थों में, जो बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि केवल मित्र ही है ऐसा जो शब्दों का सही सही अर्थ पकड़ पाता है। कि अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब आप इस चीज को समझें कि तबीयत में क्या फिजिकली हम ठीक नहीं हैं या मानसिक तौर पे हम अशांत हैं, तो वो मित्र ही ऐसा होता है जो उसके सही अर्थों को समझ पाता है। कई बार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं या जिनको हम मित्र कहते हैं, वो ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, साथ ना जाने का या साथ काम ना करने का। तो मैं गौतम जी, ऐसा होता है ना। और मुझे कई बार ये महसूस हुआ है। आपकी बातों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो जिसमें दूसरों को फील करने की कैपेसिटी है वो मित्र है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक वो डेफिनेशन बनाया जा सकता है मित्र का। नहीं, ये डेफिनेशन तो हुआ ही, साथ में हम आपसे ये भी पूछना चाह रहे थे कि कई बार लोग बातों की या तो गहराई में नहीं जा पाते हैं, विषय की गहराई में नहीं जा पाते हैं, या शब्दों के सही अर्थ को पकड़ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ हो कि कोई हमसे कहना कुछ चाह रहा हो और उसका अर्थ हमने अपने हिसाब से कुछ और निकाला हो। तो ये क्या विषय की गहराई में नहीं जा पाने के कारण होता है, या शब्दों के सही अर्थ को पकड़ने की हमारी क्षमता नहीं होती है, योग्यता नहीं होती है? अभी तो हम लोगों ने यही बात की ना कि अगर मैं आपको फील कर सकता हूँ तो मैं मित्र हूँ, या आप मुझे अगर फील कर पा रही हैं तो आप मित्र हुई। यही तो अभी हम लोग एक अच्छी बात हुई। बिल्कुल। मित्रता को एक नए ढंग से देखने की दृष्टि हुई। अब बिल्कुल। ये है कि आपने कुछ कहा और मैंने कुछ और समझ लिया। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने कुछ कहा मैंने कुछ और फील कर लिया, या मैंने कुछ कहा आपने कुछ और फील कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आपने कुछ और समझ लिया, मैंने कुछ और समझ लिया होता है। ये जो समझना होता है, ये माइंड का काम होता है, सोचना समझना। तो जब हम माइंड की गिरफ्त में रहते हैं तो इसका मतलब है कि फील नहीं कर पाते ना। और जब फील करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो मिस फील हो जाए। आपने कहा कुछ और हमने कुछ और फील कर लिया, ऐसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। अगर आपको दुख हुआ है तो मेरे पास खुशी की फीलिंग आ गई आपके पास से, ऐसा कभी तो हुआ नहीं। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैंने तो अपनी ये फीलिंग बताई और आपने कुछ और फील कर लिया। ये हमेशा सोचने समझने में ही होता है। आपने कहा कुछ और मैंने कुछ और समझ लिया। और फिर लोग बोलते भी हैं, अरे मैंने सोचा कि आप शायद इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। मैं यहाँ पर एक स्कूल है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ऐसे कि आजकल हर शहर में अंग्रेजी स्कूलों की होती है। वहां पर मुझे एक बार चीफ गेस्ट बनाया गया था। कोई ड्रामा कॉम्पिटिशन था और बीएचयू के पास में ही था।
तो मैंने हाँ कर दिया था और 10 बजे से होना था। मेरी एक आदत है कि क्लास में भी मैं जब जाता हूँ तो 10 मिनट पहले जाता हूँ, जाके अपने रूम में बैठना, थोड़ा पानी पीना, फिर क्लास में। तो वहाँ 10 बजे बुलाया गया तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया था। अब ये वहां पर अफरा तफरी मच गई थी कि चीफ गेस्ट जो है 5 मिनट पहले आ गए। तो जो मेन उनके मालिक हैं, स्कूल समूह के जो सबसे बड़े हैं, उनकी मिसेस, दोनों लोग, वो लोग अपने घर से आए ही नहीं थे। और उनकी जगह पर जो मेन है वहां पर मैडम, वो मुझे अपने रूम में भी ले गई। खूब सारे सॉल्टेड कैशू नट्स और चाय कॉफी, फिर कुछ देर बाद फिर एक कॉफी क्योंकि उनको लगा था कि कुछ इतनी जल्दी तो हो रहा नहीं है, कब से थोड़ी देर बैठना है। फिर उनके पास शायद उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉल आया कि मुझे ले जाए हॉल में और सारी चीजें। फिर जब मैं बैठा वहां पर, थोड़ी देर बाद हस्बैंड वाइफ दोनों आए, एक मेरी इस बगल बैठी, एक मेरी इस बगल बैठी, और दोनों लगातार बोले जा रहे थे। वो मैडम कह रही थी कि गौतम जी, मैं इनसे कह रही थी कि ये आज पूजा जल्दी कर ले और वहां तक पहुंचा है, गौतम जी आ चुके हैं। ये मुझे दूसरी ओर से मुझे बोल रहा था कि मैं इनसे कह रहा था कि ऐसा करें। दरअसल क्या हुआ था कि ये जो ट्रेजेडी लोगों के साथ हो गई थी, उन्होंने, उनके पास ये अभ्यास है कि चीफ गेस्ट हमेशा 1 घंटे बाद आता है बनारस में। और वो सोच रहे थे कि अगर 10 बजे बोला गया तो 10:30 11 बजे फोन करेंगे, अभी आप कहाँ पर हैं। उनको उनके जीवन में कभी घटा ही नहीं था कि चीफ गेस्ट 5 मिनट पहले आए। और तब वो बोलते हैं कि हमने सोचा शायद ऐसा, हमने सोचा शायद ऐसा, ये बोलते रहते हैं ना। आप किससे भी सामान्य रूप से भी बात करिए तो जो आपने कहा है उससे कुछ और समझाया, जब आपने पूछा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो जरूर बोलेगा मैंने सोचा कि शायद आप ऐसा करेंगे, शायद अभी आपने अपना मोबाइल ऑन नहीं किया होगा, शायद आपको आने में देर हो, रास्ता जाम, ये हमने सोच लिया। सोच लिया यानी माइंड की भूमिका है ना। जब तक माइंड की भूमिका रहेगी तब तक कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा दो व्यक्ति के बीच। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हम पढ़ाए हैं, कम्युनिकेशन का ही काम किए हैं, 30 40 साल नौकरी किए हैं, और पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। और मीडिया स्टडीज कम्युनिकेशन एक एकदम पहले महत्व की चीज हो गई आज। और दुनिया में अगर किसी चीज का अगर प्रॉब्लम है तो है कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्योरीज पढ़ाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, लेस्लस थ्योरम और बुलेट थ्योरी और क्या क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन आज भी व्यक्ति को कम्युनिकेट करना नहीं आया और व्यक्ति को उसकी बात को रिसीव करना नहीं आया। यानी कम्युनिकेशन के लेवल पर अगर कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में इलिटरेसी, विश्व में पत्रकारिता या जन संप्रेषण, जन संचार की क्रांति आई हुई है। और दुनिया में अभी भी दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आपने कहा कुछ, मैंने कुछ और समझ लिया, मैंने कहा कुछ, आपने कुछ और समझ लिया। जब आपको कुछ और समझना है तो फिर मेरे कहने का क्या फायदा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत ठंड है, और उसके थोड़ी देर बाद आपने कुछ ऐसा कहा कि बनारस में ठंड कैसी है, हमने कहा अभी बताया तो आप कहेंगे कि नहीं, मैंने सोचा कि आप ये बता रहे हैं कि ठंड भी पड़ने वाली है। क्योंकि जब मैं बता रहा था तो आप कुछ और सोच रही थी ना। आप सुन तो रही थी लेकिन सोचती भी जा रही। आपको मतलब आप नहीं, आप समझ रही होंगी इस भाषा का मतलब, लोग ऐसा करते हैं। तो जब भी हम लोग सुन रहे होते हैं तो साथ साथ सोच भी रहे होते हैं, ऐसे जानबूझ के नहीं करते। हम लोग 24 घंटा सोचने में ही रहते हैं, सोचना हमेशा चल रहा होता है भीतर, हमेशा माइंड की चैटरिंग जारी रहती है, वही बंद नहीं होती, इसलिए वो सपने के रूप में फिर बाद में आती है। इसे वेकिंग ड्रीम और स्लीप होता ही नहीं है, वेकिंग और ड्रीम होता है, स्लीप खत्म हो गया है, वो ड्रीम ही स्लीप हो गया है। तो जो वेकिंग में हमेशा थॉट प्रोसेस चल रहा है वो स्लीप में भी चल रहा है, तो ड्रीम हो गया। वही जब आप किसी को सुन रहे हैं तो भी चल रहा है, इसलिए जो बोला जा रहा है उसको हम सुन ही नहीं रहे, इसलिए हम कुछ और समझ रहे हैं। तो अगर सुनना आ जाए तो मेरे ख्याल से ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाए। और ये जो आर्ट ऑफ लिसनिंग वगैरह कहा जाता है, यही सिखाया नहीं जाता है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में या व्यवहार जगत में। क्योंकि अगर सुनना नहीं आता है व्यक्ति को तो मुझे लगता है कि संवाद के स्तर पर वो इलिटरेट हुआ, कुछ कुछ भी वो पढ़ ले, किसी भी चीज का प्रोफेसर हो जाए,
बहुत सारी व्यवहारिक ज्ञान उसके पास हो जाए, लेकिन उसके पास तो जो सबसे प्राथमिक इलिटरेसी रह गई ना, उसको यही नहीं आया कि सुना कैसे जाएगा। और जब तक सुन नहीं सकते हम बोल कैसे सकते हैं? क्योंकि छोटा बच्चे का जब जन्म होता है तो वही गूंगा होता है जो बहरा होता है। तो अगर किसी के गूंगेपन को हटाना है तो बहरापन को हटाना पड़ेगा पहले। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो हम लोग तो बाहर से ही जानते हैं, बच्चे की आवाज आई, या फिल्मों में भी दिखाते हैं, यानी बच्चा हुआ है तो लड़का हुआ है लड़की ये जाने जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी कुछ होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो नर्स होती है उसे कान के पास एक ताली बजाती है, जिसको सुन के वो रोता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा हुआ है, लेकिन वो लोग, डॉक्टर ये चेक करता है कि ये बहरा तो नहीं है। रोने से पता चला कि वो बहरा नहीं, यानी आवाज गई है तो वो रोया है। यानी बहरा है इसलिए गूंगा है कोई भी व्यक्ति। तो गूंगापन कभी ठीक करना ही नहीं चाहिए, बहरापन ठीक करना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा कि हम लोग ज्यादातर चीजें देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, हम लोग को सुनाई नहीं देता। माँ बाप कहते हैं कि समय पर खाना खाओ, बच्चों को दूध पी लो, स्वेटर पहन लो। बच्चा सुनता है लेकिन सुनाई नहीं देता। लेकिन सामने जो चीजें घटना घटती है, सामने से कहीं आग लगी है, मोटरसाइकिल घूम गया तो उसकी भी मोटरसाइकिल घूम जाएगी। यानी देख के आदमी ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, सुनता कम है, देखता ज्यादा है। अगर गौर से देखा जाए तो पूरी दुनिया देखती ज्यादा है, सुनती कम। क्योंकि सुनती इसलिए कम है क्योंकि भीतर वो बोल रहा है हमेशा, माइंड हमेशा थिंकिंग प्रोसेस जारी है, इससे वो सुन नहीं सकता। उसके साथ कहा जाए कि दीवार है, तो लगातार बोलने की दीवार, माइंड। सामने वाला जो बोल रहा है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। आदमी के अंदर ये पात्रता या साक्षरता या योग्यता ही नहीं आई है कि पहली बात सुने। तो आदमी सुनता ही नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं। अगर तैयार होगा तो हम किसी भी चीज को डायरेक्ट सुनेंगे ना। आपने अभी कुछ कहा और उसका 3 दिन बाद कोई तीसरा आदमी मुझे कुछ कह रहा है, फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ये सुनना तो हुआ नहीं। मैं आपको डायरेक्ट सुन लूंगा। आपने पूछा कि मैंने आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार है खराब व्यवहार किया है, तो मैं सीधे सुनूंगा, सीधे बोलूंगा, है ना। लेकिन आदमी सुनता नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं, ज्यादातर लोग देखते हैं और देख करके चीजें को बोलते हैं कि वहां पर ऐसा हो गया है, वहां पर ऐसा मैसेकर हो गया है, वहां पर बमबारी हुई है, यहाँ पर उड़ान ऐसी हो, सब देख रहे हैं, देख देख के बोल रहे हैं। सुन सुन के बहुत कम लोग बोलते हैं। सुनना तभी हो पाता है जब उसको जबरदस्ती कोई चीज सुनाई जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहीं पर बगल में कोई शादी जा रही है, उसके साथ कोई पटाखा बजे, कोई बम ब्लास्ट हो, जबरदस्ती सुनाया जब जाता है तब उसका ध्यान जाता है। वो बिल्कुल बहरा बना पड़ा है। इस बहरेपन का इलाज कैसे हो, अब आप सोचिए। नहीं, ये तो आपने प्रश्न को एक जगह लाके एक नया मोड़ देके खड़ा कर दिया कि मेरा बहरेपन का सिर्फ इतना कहना है कि हम्म। आदमी इस बात को पहले नोटिस करे कि वो बहरा है। इसलिए बहरा है इसलिए वो बोल नहीं सकता। वो उन्हीं बातों को दोहराता है जो हमेशा होती रहती है, इसलिए कुछ भी नया नहीं बोल पाता, या कुछ भी ऐसा नहीं बोल पाता जिसको वो बोल सकता है। तो पहले उसको ये स्वीकार करना होगा कि उसका सुनने की अयोग्यता है, वो इलिटरेट है सुनने के स्तर पर। तो वो जो कुछ भी जीता चला जा रहा है उसमें किसी का किसी के साथ संवाद ही नहीं हुआ है। संवाद होगा तो फिर संपर्क होगा, फिर संबंध बनेगा। संवाद दो आदमी के बीच में होता ही नहीं। इसी पर मैंने कुहासा फिल्म बनाई है, या सबसे पहली कहानी लिखी थी कुहासा, बहुत साल पहले वो छपी थी। उसमें यह था कि एक अ, वृद्धा है, उनकी बेटी किसी मेंटल असाइलम में है, और उसको पता है कि इतने समय बाद वो ठीक हो जाएगी। और उसकी माँ जो है वो, अ, उसके फादर ने कहा था वो लेने जाएगी, चिट्ठी जाती है। लेकिन वो लोग जाके बेटी को ला नहीं पा रहे, जबकि बेटी एकदम ठीक हो चुकी है, क्योंकि फादर को प्यार करती है, फादर गुजर गए हैं। और जिसकी माँ है वो सोच रही है अगर उसके पास ये खबर पहुंचेगी कहीं वो फिर से पागल ना हो जाए, तो कैसे जाए। इस पर वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति साउंड रिकॉर्ड करता है। वो उससे मिलता है तो उसे बोलता है कि मुझे तमाम तरह का साउंड रिकॉर्ड करते हो रात में निकल के, कोहरे भरी रातों में,
तो मेरे भीतर का जो पेन है इसको रिकॉर्ड कर सकते हो? फिर क्योंकि बेटी का ऐसा है, फिर वो वृद्ध व्यक्ति अपनी उस बेटी को समझाते हुए ले आ रहा है असylum से कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी माँ ये सोच सोच के परेशान है कि जो सोच सोच के परेशान है ना, ये हर इंसान की परेशानी है। सोच के परेशानी कैसे कहेगी तुमसे कि तुम्हारे फादर है, तो तुम जाना मिलना और जाति बता देना कि मुझे पता है कि फादर नहीं, इसकी चिंता करनी जरूरत है। जब माँ बेटी मिलते हैं तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो रात में कोहरे में साउंड रिकॉर्ड करता है आकाश नीचे से खामोशी में, वो बहुत दूर से देखता है, यानी वहीं से हमारा पाठक भी देख रहा है सीन को। माँ बेटी मिल रहे हैं, बेटी और माँ बहुत गले मिलते हैं, बेटी बताती है कि मुझे बहुत खुशी है, सारी चीजें। माँ बोलती है सब तो ठीक है, लेकिन बेटी मैं तुझे कैसे बताऊं? तो बेटी बोली कि मैं, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया कि अब पापा नहीं रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद बेटी माँ बोल रही है कि तू पहले से कितनी मोटी हो गई हो, तुमको देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बेटी मैं तुझे कैसे बताऊं? तो ये बोल रही कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आश्चर्य होता है। बाद में वो रिवील करती है कि माँ बेटी को देखते उसको अंदर उसकी शौक लगा है, और उसके बाद प्रेजेंट मेमोरी बननी, इमीडिएट मेमोरी लॉस हो गई। उसको पहले की सब याद है माँ को, लेकिन अभी अभी जो बोल रही है वो रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ऐसा वृद्ध लोगों में प्राय होता है कि अभी खाना खाया है और भूल गए कि खाना खाया है कि नहीं। अभी आपसे आपका नाम पूछेंगे और तुरंत भूल जाएंगे क्या नाम बताया। ऐसा सेनाइल होने पर इंसान के होता है। ये मैंने कहानी रखी, ये प्रतीकात्मक है कि जैसे माँ और बेटी में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसी पृथ्वी में किसी भी दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, और यही झगड़े की मूल जड़ है। बल्कि यही ईर्ष्या द्वेष आदि आदि जो चीजें होती है उसका मूल जड़ है। आदमी को अगर ईर्ष्या द्वेष हटाना है तो कम्युनिकेशन लाना पड़ेगा, और कम्युनिकेट करने का सिखाना पढ़ाना डिपार्टमेंट्स में या कहीं भी, वो है कि हम उसको सुनना सिखाएं, उसके बहरेपन के इलाज उनसे। क्या बात है। मतलब ये आपने ऐसा, जैसे एक ऐसा पर्दा हटाया, एक ऐसा रहस्य हटाया कि हम सब सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात को हम ध्यान से सुने और समझें, समझने पे ऐसा लगा कि वास्तव में हम लोग कोई नहीं सुन रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और और इसके लिए लोग योगा मेडिटेशन करते हैं, मन को, क्योंकि थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा बोलते हैं, भीतर बोला जा रहा है, माइंड में पीस नहीं है, पीस लाने के लिए योगा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर की शांति मिलती है, उनको लगता है अच्छी बात है, कल सुबह फिर करेंगे। और फिर अगली सुबह जब सो के उठते हैं, ब्रश करने जाते हैं, फिर वो जिसको कहते हैं कि ज्वार आ जाता है, और भीतर वो चल रहा है, सपने में भी आया, फिर वेकिंग स्टेट में भी आया। वो हमेशा बोलना भीतर जारी है, सोचना जारी है, बोलना यानी सोचना, लेकिन फिर नहीं सुन पाएगा वो। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम के रूप में इन सब चीजों को लेना चाहिए इंसान के। जैसे ये ठीक हो जाएगा, आदमी को सुनना आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। उसका पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, डाह नहीं करेगा, तुलना नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, बस सिर्फ सुनना है। और मेरी सारी लेख, सारी कहानियां, सारे नाटक, सारी फिल्में इसी विषय को रेखांकित करती क्या बात है, मतलब कि अगर एक तरह से देखा जाए तो कितनी छोटी सी बात है कि हमें सुनना आना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस कितना बड़ा है। और ये एक सुनना आने से कितनी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से चली जाती है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और इस तरह की जितने भी हैं चीजें वो चली जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मित्रों, आपने देखा कि एक मूल कारण तक पहुंचना वो बहुत बड़ी चीज है। और गौतम जी, आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ही मतलब जो है कहना चाहिए कि स्तरीय सतही बातें नहीं करते हैं, किसी भी चीज की गहराई में जाके उसके कारण को बताते हैं। और ये जो आज आपने कारण बताया कि पूरे यूनिवर्स में एक प्रॉब्लम है बहरेपन का, वास्तव में हम सचमुच बहरे हैं, इस सेंस में कि हम जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यानी जो हमसे कोई बोल रहा है उसको हम ना तो सुन पा रहे हैं, और जब हम सुन नहीं पा रहे हैं, जो ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, उससे हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरे टाइम जो है थॉट प्रोसेस हमारे अंदर है। और ये जब मैं सोचने लगी अभी तुरंत कि ये हमेशा होता है, जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो सोच भी रहे होते हैं। और एक बार आपने एक हमारे जूम सेशन में जब साहित्य पथिक हम करते थे, उसमें आपने बताया भी था कि बच्चे, जब टीचर क्लास में कुछ बोलता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है, तो बच्चे बैठ के ये सोचते हैं कि जब टीचर बोलना बंद करेगा तब हम ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे।
और उस चक्कर में क्या होता है कि वो टीचर जो क्या कह रहा है वो नहीं सुन पाता है। तो मैंने इस चीज को रियलाइज भी किया कि क्लास में सचमुच ऐसा होता है। और ये जो आपने आज बात कही कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि हर किसी को इस विषय पे, अब मैं क्या कहूँ, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। नहीं, इसका इसके सार रूप में एक वाक्य ही बनाया जा सकता है कि सुनना ही ध्यान है। बिल्कुल, कि इस कमी से हम और कैसे उभरें। सचमुच गौतम जी, मैं चाहूंगी कि अगले अंक में थोड़ा सा और आप इसको बताएं कि ये कमी दूर कैसे करें, कि थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ इसी तो। कमी को दूर करने का भी एक लाइन यही है हम्म। कि उसमें तो नर्स ने ताली बजा दी, तो वो उसके लिए हमें अभ्यास नहीं था क्योंकि माँ के गर्भ में थे। अब आई तो हम, वो हमारे लिए पेन जैसा लगा और हम रोने लगे। तो जो नर्स का काम है, अब मित्र को करना होगा। मित्र को उसके कान के पास अपनी वाणी की ताली ऐसे बजानी है, उसको सुनाई दे, उसके भीतर का सब कुछ स्टॉप कर जाए, शांति आ जाए, उसको सुनाई दे। और जब हम अच्छा सुनते हैं तभी हम अच्छा बोलते हैं। वाह, सुनाई देगा तो हम बोलेंगे। क्या बात है। और ये ताली आप सचमुच बजा रहे हैं इतने एपिसोड्स में, इतने सेशंस में। और पता नहीं, हम नहीं जानते कि कितने लोग जो है सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। पर मुझे लगा कि अगर आज वो ध्यान से सुनेंगे तो सुनना शुरू कर देंगे, आपकी ताली को वो ये समझेंगे। मैं जब क्लास में भी जाता हूँ या सेमिनार या वर्कशॉप या जूम सेशन भी शुरू होता है, इसमें बहुत लोग हैं, तो हम्म। मैं मेरा पहला ही चीज है कि एवरीबडी, क्या सब लोग यहाँ हैं? तो उसमें सारे जो होस्ट कर रहे होते हैं, कर रही होती हैं, या सब लोग बोलते हैं उसमें यस एवरीबडी, मतलब आप शुरू करेंगे, आप कोई भूमिका मत बनाइए। फिर मैं समझाता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आ गए हैं का मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ है भी, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और सोच रहे हैं। इसलिए मैं पूछा हूँ कि क्या आप लोग यहाँ हैं, तब सब खामोश हो जाते हैं। जो होस्ट हैं, जो पूरा प्रोड्यूसर है, जो सारे लोग फिर सोच में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। वो कैसी ये सोच लेते हैं कि मैं कोई सतही वाक्य बोलूंगा कि आप सब लोग आ चुके हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं शायद बोल रहा हूँ कि जूम सेशन हो रहा है और 100 लोग फिजिकली। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, तो फिजिकली जरूर प्रेजेंट हम है कि ये, नहीं। हाँ वो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने हाँ, शायद वो ये ये पूछा सोच कि रहे सब हैं। लोग आ गए हैं, हम्म। है ना? लेकिन जी। अगर कोई ये सोच रहा है, इसका मतलब वो भी हमें नहीं जानते हैं ना, अब तक जो बातचीत हुई है कभी सुना ही नहीं है ना, नहीं तो वो हम्म। कभी सोच ही नहीं सकते थे। आप देखिएगा, मैं एक आवर्तन सीरीज हुआ था, उसमें पहले ही इंट्रोडक्टरी उसमें मैं जब बोलता हूँ कि एवरीबडी इन, तो उसमें सारे लोग बोलते हैं हाँ सब लोग आ गए गौतम जी, ये सारी चीजें, जो उसका प्रोड्यूसर है वो भी और जो होस्ट है वो भी, सब लोग बोलते हैं। फिर मुझे बताना पड़ता है कि मेरे कहने का मतलब है क्या आप सब लोग यहाँ हैं, माइंड से, हार्ट से, फुल्ली, पूरे बीइंग से, अस्तित्व से, तब खामोशी छा जाती है। यानी आपने अगर मेरे पहले वाक्य को का कुछ और समझा, वो नहीं समझा जो मैंने कहना चाहा है, यानी हमारा आपके साथ भी संबंध नहीं हुआ है ना, तभी तो आपने पूछा हाँ आ गए सब लोग। जी जी जी। पहली बार में आपने नहीं पकड़ा, यानी आपने सुनना नहीं सीखा है। तो फिर आगे हम सेशन कैसे शुरू करें 1 घंटे का, 40 मिनट का? ऐसी क्लास में भी जब जाते हैं, तो यहाँ से हम हम्म। जब बोलते हैं तब क्लास के बच्चे भी अटेंटिव होते हैं, उनको अटेंटिव करने के लिए हम बोलते हैं क्योंकि उनको तो दिख ही रहा है। जब मैं क्लास में हम्म। गया हूँ या बीएससी में पढ़ाता था जब, तो 40 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं अगर बोलता हूँ कि आप सब लोग यहाँ हैं, तो दिख ही रहा है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो उसमें से इंटेलिजेंट बच्चे समझ जाते हैं कि हम लोग जो बाहर के सोच रहे हैं कि इसके बाद हम लोग बीटी में चाय पीने जाएंगे, घूमने जाएंगे, गर्लफ्रेंड को वहां ट्रीट देंगे, ये सब नहीं, अभी यहाँ आ जाए। तो सब लोग फिर वहां जाते हैं, फिर जो मैं पढ़ाता हूँ वो जाता है उनके पास, कम्युनिकेट होता है। तो कम्युनिकेशन ही पढ़ाने आए हैं, पढ़ाने से पहले उनको पहले कम्युनिकेशन के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो रिसीव करना पहले सीखे, उसके बाद हम कुछ पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे ना। सचमुच बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, अब जब हमारा अगला सेशन होगा, अगला एपिसोड होगा, तो सब लोग आ गए होंगे। और इस सेशन को सुनने के बाद भी जब भी दो लोग कम्युनिकेट करेंगे आपस में, तो वो सुनेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और गौतम जी, सचमुच आप जिस और गहराई एक से। वाक्य और बोल दें, आप मुझे बाद में दंडित कर लीजिएगा, लेकिन एक वाक्य मुझे लगा बोल दें, हम्म। वो ये कि जब भी दो लोग बात करेंगे, तो आपने कहा ना, कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है वो यही है, जब दो लोग संवाद करें, फिर अंत में दो न रह जाए, एक हो बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही जाए। कही आपने। तो सचमुच इतने अच्छे एपिसोड के लिए, इतनी अच्छी जानकारी के लिए, और स्पेशली बहरापन दूर करने के लिए, वो राह दिखाने के लिए कि हमारा बहरापन दूर हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। और अगले एपिसोड में कुछ और लोगों की बातें लेके हम आएंगे।
तो थैंक यू सो मच। आनंद आनंद आनंद।